बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये तो खैर कई सालों से हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से ख़ास कर और जो अफ़गानिस्तान के वो लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर है या बाहर है, मीडिया और सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी अगर असल सूरत हाल देखें तो गुज़िश्ता आज भी यही है जो आज से 50 साल पहले थी कि 50 साल से लेकर पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि जो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल रही उसमें आलमी ताकतों के साथ जो है वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान का भी एक किरदार रहा है। देखिए, अफ़गानिस्तान पर जब रशियन अटैक होता है, USSR का हमला होता है, तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ ये ऑप्शन था कि दरवाजे बंद कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए और लाखों की तादाद, मतलब कि 5 मिलियन के करीब अफ़गानों को जो है वो पाकिस्तान ले आए। और नाम तो उनका महाजर था, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके साथ महाजरों वाला ट्रीटमेंट या सलूक नहीं किया गया। वो जहाँ चाहते चले जाते, उनको कैंपों में नज़रबंद नहीं किया जिस तरह दीगर ममालिक में किया गया था। उनको तालीम हासिल करने की मुकम्मल आज़ादी थी, पाकिस्तान के सेहत के इदारों में जाने की मुकम्मल आज़ादी थी, तिजारत वो करते थे, मजदूरी वो करते थे, मतलब जैसे पाकिस्तानियों के साथ ट्रीट किया जाता था, बिल्कुल उसी तरह अफ़गानों को भी ट्रीट किया गया। उसके बाद मुख्तलिफ़ हुकूमतें आई और फिर जो अब तालिबान की हुकूमत आई, अमरीकी आए, या पूरी दुनिया जो उनके 50 ममालिक जो एहसाब के अंदर जो आए और बैनर तले आए, अफ़गानिस्तान में 10 साल जो है या 20 साल वहाँ पे इंगेज रहे, इसमें भी पाकिस्तान का एक किरदार रहा है। लेकिन 50 और ममालिकों का भी रहा है। पाकिस्तान की एक मजबूरी थी कि जब UN के तहत जो है ना फैसला होता है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान ने भी ज़ाहिरी बात है कोऑपरेट करना था। लेकिन अभी आजकल अफ़गान हमारे भाई जो है वो इन 50 मुल्कों में जिसके तोपें उधर थी, जिसके टैंकें उधर थी, जिनके फ़ौजी उधर थे, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जिस मुल्क ने अपना पूरा जो है वो कुर्बान कर दिया, पूरा वो जो लैंडस्केप, मतलब है कि फ्लोरा एंड फाना, हॉस्पिटल, स्कूल्स, सोसाइटी वगैरह, उसके बारे में अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा करते हैं। स्पेशली बॉर्डर के हवाले से उनका सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर अफ़गान जो है ये कहता है कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, और वे क्लेम करते हैं कि अटक तक, कभी कहते हैं जेलम तक, कभी कहते हैं कश्मीर तक जो है इलाका इनका है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि एक लीगल इशू नहीं है, ये एक मेरी नज़र में एक सियासी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, जो अफ़गान वक्तन फ़वक्तन जो है जब हुकूमत से बाहर होते हैं, मतलब है कि गुज़िश्ता 75 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, तो किसी एक अफ़गान हुकूमत ने इस मसले को UN के फोरम में या किसी दीगर फोरम पे इसको नहीं उठाया। अगर उनका क्लेम है तो उनको उठाना चाहिए था। पाकिस्तान का कश्मीर पे क्लेम है तो इस वक्त UN में उसके लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के साथ पानी का मसला है तो वो UN में और हेग में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो इस तरह हर एक मुल्क का जो मसला होता है उनके लिए जो फोरम्स है वो वहाँ पे वो चले जाते हैं। ना अफ़गान हुकूमत ने इसी हवाले से उनकी कोई पॉलिसी होती है, लेकिन जब कोई बंदा अपने आप को मशहूर करना चाहे तो टक करके इसी मसले को ले आते हैं। इसी तरह अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, इसके लिए पूरे तौर पर पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। मेरे ख्याल में किसी ने डेफिनेटली हर एक मुल्क का अपना किरदार रहा, ईरान का भी, पाकिस्तान का भी, इस हवाले से भी। तो मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, लेकिन अफ़गानों का सिर्फ पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क नहीं है कि अमेरिका और पूरी दुनिया के साथ टक्कर ले और अफ़गानिस्तान में जो है उनका मुकाबला करके, और ये हो ही नहीं सकता। सूरत हाल जो है वहाँ पे USSR, फिर अमेरिका, फिर 50 दीगर ममालिक, हर एक मुल्क में जो है, और इसमें अफ़गानों का अपना भी किरदार डेफिनेटली रहा होगा। इसी तरह एक और बात जो है ये अफ़गान के हवाले से कि जी हम सब लरोबर एक अफ़गान का जो नारा होता है। देखिए, अब ठीक है, अफ़गान तो है, वहाँ भी अफ़गान है, पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में है। पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी शहरी है, अफ़गानिस्तान में जो है वो अफ़गानिस्तान के शहरी है। ये हो ही नहीं सकता कि एक मुल्क में जो है सिर्फ एक ही उसके, अभी अरब है, अरब 9-10 ममालिक में है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे अरब जो है ना
लरो बरो लेफ़्ट राइट सेंटर अरब एक है, तो है एक है, लेकिन ममालिक मुख्तलिफ है। यूएई में भी है, सऊदी अरब में भी है, कतर में भी है, शाम में भी है, लीबिया में भी है। मतलब है कि 8-10 ममालिक जो है ना, जिसको जीसीसी कहते हैं, सब में अरबी रहते हैं। अगर हम पाकिस्तान को ले लें तो पंजाब है, पंजाबी जो है हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। इसी तरह अगर हम खुद अफ़गानिस्तान में लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ पश्तून तकसीम नहीं है, वहाँ पे उज़्बेक जो है उज़्बेकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में भी है, तुर्कमन वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसी तरह ताजिक जो है अफ़गानिस्तान में भी तकरीबन 10-15% उनकी पॉपुलेशन है, तो उनकी तरफ से मेरे ख्याल में हार्डली हमने देखा होगा कि उनकी तरफ से आवाज़। इसी तरह हज़ारा है, इसी तरह शियाज़ है। तो ये एक अजीब सा आर्गूमेंट्स है कि जी हम सारे जो है ना सारे अफ़गान हैं, तो बस इसी वजह से जो है ना अफ़गान। फिर तो अगर आप एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं, ग्रेटर पश्तूनिस्तान, फिर उस पर बात और हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि जहाँ पाकिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है ये जो है अफ़गानिस्तान को, तो ये पॉलिटिकल अपने मकासद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और उसका ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान में एक जहर जो है वो स्पेट करते हैं। और इसके लिए एक और कुछ सादा लोग जो है उनके इस प्रोपेगेंडे में उसका शिकार भी हो जाते हैं। बॉर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से अगर हम देखें तो अब जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन माशाअल्लाह किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई, ना अमेरिका के ख़िलाफ़, न रूस के ख़िलाफ़, न चीन के ख़िलाफ़, न ईरान के ख़िलाफ़, न बरतानिया के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल हुई है तो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। और वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो TTP के अस्करियत पसंद है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी हवाले से भी अजीब व गरीब के ये उनका जो डायस्पोरा है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये अगर इस्लाम अफ़गानिस्तान में, मतलब है कि ये नफ़रत अंगेज़ है कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत है तो पाकिस्तान में भी TTP तरस का जो है उनकी एक इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान अफ़गानों को अब भी पता है कि इस पूरे उसमें ख़ित्ते में एक मुल्क है जहाँ पे वो बग़ैर वीज़े के आते जाते, ठीक है बॉर्डर पे तू में हो जाती है, वो हर मुल्क में होता है। लेकिन कभी अफ़गानों ने सोचा है कि वो सोच भी सकते हैं कि वो ईरान बग़ैर वीज़े के, बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के वो बॉर्डर क्रॉस करे? उन्होंने सोचा है कि वो ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान या उज़्बेकिस्तान बग़ैर वीज़े के वो बॉर्डर क्रॉस करे? वो सोच भी नहीं सकते हैं। अगर करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अफ़गान भाइयों को ये भी देखना होगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उनकी जो है, अगर सेहत के मसाइल है तो पाकिस्तान, अगर गंदम की कमी हो जाती है तो पाकिस्तान, चीनी की कमी हो जाती है तो पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि अब वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान तो तबाह हो गया कुछ उनकी गलतियों से, कुछ दूसरों की गलतियों से, अभी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान लिट से ख़राब हो जाते तो उसमें अफ़गानों का क्या फ़ायदा हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो ऑफ एंड ऑन मैं देखता हूँ कि उनकी प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं, स्पेशली वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है, और वो समझते हैं कि बड़ा अफ़गान जो है ना, ये अफ़गानों का कुछ वो नहीं है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि हम तो तबाह हो गए अभी पाकिस्तान को भी साथ। तो उसमें क्या हो जाएगा उनके लिए? यहाँ पे जो इस वक्त 4-5 मिलियन अफ़गान है वो यही चाहते हैं कि इनकी भी मतलब है कि वो दोबारा महाजर बन जाए पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को भी सोचना होगा, अफ़गानों को भी सोचना होगा कि इस किस्म की पॉलिसी से जो है, इस किस्म के प्रोपेगेंडे से वो कुछ ही नहीं कर सकते, सिर्फ नफ़रत को बढ़ाया जा सकते। ये जो प्रोपेगेंडा है या ये जो TTP वगैरह ये चीज़ें हैं, इससे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो अफ़गान है, जो मिलियंस है, 3 मिलियंस अफ़गान है, उनके लिए जो है ना लोगों में नफ़रत पैदा की जाती है। और अभी ये जो फैसला हुआ है कि वो अपने मुल्क में चले, तो हर एक अफ़गान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त अमन है। अगर अमन है तो 50 साल से वो इधर रह रहे हैं बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के। ये पाकिस्तान का फैसला भी यही है कि सिर्फ वो अफ़गान चले जाएंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक लीगल प्रोसेस है, लीगल वे से उनको खुद कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क जाके वहाँ पे वो कारोबार भी करें, तो अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि जिस तरह दीगर ममालिक के बॉर्डर से अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर उसको ट्रीट करना होगा।